नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो दरअसल बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है वो जेल से 9 महीने के बाद रिहा हो चुके हैं और सबसे पहले वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के स्थल पर गए, जिसके बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए बेतिया पहुंचे। बता दें कि इस दौरान समर्थकों का जन सैलाब जो है वो उनसे मिलने के लिए बेताब रहा। आपको बता दें कि जहां वो अपनी मां से मिले तो वहीं इस दौरान राजनीति में एंट्री को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। कहीं ना कहीं जितने उनके समर्थक हैं वो मनीष कश्यप को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप जो है वो राजनीति में एंट्री कर लेते हैं तो तेजस्वी क्या, नीतीश क्या, सब जो है वो उनके सामने फीके पड़ जाएंगे और कल को मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप करीब 9 महीने के बाद जेल से बाहर निकल चुके हैं और इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर भारी भीड़ के साथ उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं उनके प्रशंसक हर जगह बड़ी तादाद में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर कथित तौर पर फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में जेल गए मनीष कश्यप ने अब जेल से बाहर आकर अपने आगे की प्लानिंग बता दी है। बता दें कि मनीष कश्यप ने एक ताजा इंटरव्यू में यह बताया है कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी और वो राजनीति में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। बता दें कि मनीष कश्यप से जब यह सवाल किया गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, इस पर मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर यह जवाब दिया। बता दें कि राजनीति में अपनी एंट्री के सवाल पर मनीष कश्यप ने कहा कि मैं माइक कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बस इतना जान लीजिए मैं माइक नहीं छोड़ने वाला और अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसको भी कभी नहीं भूलूंगा, उसे हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सिविल इंजीनियर की बहुत जरूरत होती है, ठीक वैसे ही अगर देश में भ्रष्टाचार को मिटाना है तो माइक की बहुत जरूरत है। मैंने फिर से माइक उठा लिया है, इन दो चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के तमाम ऐसे समर्थक हैं जो कि उनसे चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं और उन्हें भावी मुख्यमंत्री तक बता रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने बिहार की मौजूदा राजनीति को लेकर के कहा है कि कंस, दुर्योधन और रावण का अहंकार भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया था। कलयुग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनका भी आतंक खत्म होकर रहेगा। आज नहीं तो कल बिहार में भी नया सवेरा जरूर होगा। आपको बता दें कि जेल से निकलते ही मनीष कश्यप ना ही अपने घर गए और ना ही अपने गांव गए और ना ही किसी मंदिर में गए, बल्कि वो सबसे पहले बिहार के माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी के गांव पहुंच गए। उन्होंने वहां पर इशारों ही इशारों में सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बता दें कि मनीष कश्यप के इस बयान को अब नीतीश, तेजस्वी की सरकार से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि क्या ये कोई बड़ा संकेत है मनीष कश्यप की ओर से जो कि बिहार की मौजूदा सरकार को दिया जा रहा है। क्या वो जल्द ही राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। बता दें कि मनीष कश्यप ने बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की है। उन्होंने वहां कहा कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं यहां सबसे पहले आया हूं। बता दें कि जैसे ही वो दशरथ मांझी के गांव के पास पहुंचे और ये बयान दिया, उसके बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे और जब वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी मां जो है वो काफी ज्यादा भावुक नजर आई और बकायदा आरती उतार करके मनीष कश्यप का स्वागत किया गया और इस दौरान मनीष कश्यप की मां जो है वो सभी का हाथ जोड़ करके आभार जताती हुई नजर आई कि 9 महीने के बाद ही सही, लेकिन आज उनका बेटा जो है वो सही सलामत वापस आ चुका है। बता दें कि इस दौरान देखने को मिल रहा है कि बिहार में उनके जो समर्थक हैं वो लगातार मनीष कश्यप जहां भी जा रहे हैं वहां पर वो नजर आ रहे हैं। भारी जन सैलाब जो है वो मनीष कश्यप के लिए देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जहां भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था तो मनीष कश्यप जो है वो 9 महीने का
वनवास काट करके अपने गांव अपनी मां के पास लौट आए हैं और कहीं ना कहीं जैसे ही 9 महीने के जेल की रिहाई के बाद वो सामने आए हैं, उन्होंने सबसे पहले यही बयान दिया कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो कंस की सरकार है। नीतीश और तेजस्वी जो सरकार चला रहे हैं वो पूरी तरीके से अहंकार और घमंड से भरे हुए हैं। जब कंस का अहंकार नहीं टिका, रावण का अहंकार नहीं टिका, तो आखिर ये नीतीश और तेजस्वी कि जो सरकार का अहंकार है वो आखिर कितने दिन तक टिकेगा। बिहार में जरूर एक दिन नया सवेरा होगा। और इससे पहले आपको याद दिला दें कि बकायदा मनीष कश्यप ने ये बातें कही थी कि वो माइक तो जरूर थामेंगे, लेकिन इन राज्य के युवाओं के साथ मिल करके वो बिहार को बदलेंगे। यानी कि सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके समर्थकों की तादाद बढ़ रही है और जिस तरीके से जन सैलाब उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं, ऐसे में मनीष कश्यप जो है वो राजनीति को लेकर के कोई नया कदम उठा सकते हैं। और ये जो कदम है काफी ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि उनके जो तमाम प्रशंसक हैं वो ये चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो मनीष कश्यप बने। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उनके जेल जाने से पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। और वहीं जब बकायदा उनकी पेशी हो रही थी कई दफा कोर्ट में, तो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं एक फौजी का बेटा हूं, ना कि किसी चारा चोर का बेटा हूं, तो मैं अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, छुपने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं। तो ये तमाम ऐसे स्टेटमेंट है, ये तमाम ऐसे मनीष कश्यप की दहाड़ है जिसको लेकर के बकायदा उनके समर्थक जो है वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि वो जल्द ही राजनीति में आए, ताकि राजनीति में अगर वो आएंगे तो जाहिर तौर पर बिहार में नीतीश की सरकार बदलेगी और तभी बिहार में कोई नया बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको याद हो कि जब पत्रकार मनीष कश्यप माइक उठाते थे तब वो बिहार के एक एक भ्रष्टाचार के पोल उजागर करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में जिस तरीके से जो गंगा नदी में पुल टूटा है, जिसे कि दूसरी बार रिपेयर करवाया गया था, इसके बावजूद वो पुल टूटा है, इस चीज को लेकर के मनीष कश्यप ने पहले ही आगाह किया था और ये कहा था कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक से नहीं हो रहा है और इसी तरीके से ये चीजें होती रही तो एक बार तो ये पुल टूट चुका है, लेकिन दूसरी बार भी इस पुल को टूटने में देरी नहीं लगेगी। और देखने को मिला कि जब इस पुल का इनॉग्रेशन होने वाला था, ठीक उसी के 3-4 दिन पहले ही एक बार फिर से ये पुल जो है वो गंगा नदी में भरभरा करके गिर जाता है और एक बार फिर से नीतीश सरकार की पोल खुल जाती है। फिलहाल जिस तरीके से मनीष कश्यप जो है वो पहले भी नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार के पोल खोलते हुए नजर आए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए, रोजगार के मुद्दे पर बिहार में लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, तो एक बार फिर से उनके समर्थक जो हैं वो इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि अब वो जब जेल से रिहा हो चुके हैं तो एक मुद्दा फिर से बिहार में उठाया जाएगा और एक बार फिर से मनीष कश्यप जो है वो अपनी दमदार आवाज के जरिए दहाड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर न सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा कई सारे मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, बल्कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी कई सारे मुकदमे दर्ज करवाए गए और इन सब में से जो मेन धारा थी जिसका काफी ज्यादा लोगों ने यह भी कहा था कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसी धाराएं नहीं लगानी चाहिए थी, वो थी एनएसए की धारा। बता दें कि जब ये धारा तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा लगाई गई थी तो बकायदा इसकी देश भर में निंदा की गई और जब मनीष कश्यप इस धारा से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तब बकायदा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी पत्रकार पर अगर आप इस तरीके से एनएसए लगा देंगे, इस तरीके की धारा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उस पे घात है, तो इस तरीके की धारा नहीं लगाई जानी चाहिए। जिसके बाद बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने धारा जो है वो मनीष कश्यप से हटा दी थी और उस दिन भी मनीष कश्यप की ये बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।